जब अर्जुन उत्तर को शमी के वृक्ष पर रखे धनुष उतारने को कहते हैं, तब उत्तर मना करते हुए बोलते हैं, मैंने सुना है कि उस वृक्ष पर कोई विशाल लाश बंधी रखी है। उस वृक्ष के समीप कोई नहीं जाता और तुम चाहते हो कि मैं राजकुमार होकर उसका स्पर्श करूं? मुझ जैसे क्षत्रिय, सत्य पुरुष और मंत्रों के ज्ञाता राजकुमार द्वारा ऐसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श उचित नहीं है। अगर मैं मुर्दा ढोने वालों की तरह अपवित्र हो गया तो क्या तुम मेरी शुद्धि करोगी बृहन्नले? अर्जुन अर्थात बृहन्नला ने कहा, डरो मत राजकुमार, तुम इन धनुषों को छूकर पवित्र ही रहोगे। वहां कोई शव नहीं है, वे केवल धनुष हैं। तुम एक महान साम्राज्य के राजपुत्र हो, भला मैं तुमसे कोई निंदनीय कार्य कैसे करवा सकता हूँ? अर्जुन के ऐसा कहने पर उत्तर मरे मन से रथ से उतरा और वृक्ष पर चढ़ गया। तब अर्जुन ने रथ से जोर से कहा, इन अस्त्रों के चारों ओर बंधे सारे बंधन शीघ्र खोल दो। बंधन हट जाने पर जैसे ही उत्तर ने उन अस्त्रों को देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह भय से कांपने लगा। सूर्य के समान चमकते हुए 4 अन्य धनुषों के साथ उसने गांडीव को देखा, जिसमें से दिव्य प्रभा सी निकलती दिख रही थी। उन धनुषों को मात्र छूकर विराट पुत्र ने बालक की तरह उत्सुकता दिखाते हुए ये कहा, जिस पर सोने के सहस्त्र बिंदु बने हैं, जिसके दोनों सिरे अत्यंत चमकीले स्वर्ण से बने हैं, जिसके मुख्य भाग पर हाथी बने हैं, जिसका मध्य भाग अत्यंत दृढ़ है, जिस पर सोने के 3 सूर्य बने हैं, जिस पर शुद्ध सुवर्ण के पतंगे चित्रित हैं तथा उनमें मणियां लगी हैं, ये सांप की जीभ की तरह मुड़ा हुआ अद्भुत धनुष किसका है? इससे पहले कि अर्जुन कुछ बोलते, उत्तर ने अगला प्रश्न कर दिया, ये सोने के तरकश में रखे अनेकों नाराज बाण किसके हैं, जिनके अग्रभाग पर भी सोना मढ़ा है? ये मोटे दंड वाले बाण, जिन पर गिद्ध के पंख सुशोभित हैं, लगता है इन्हें पत्थर पर रगड़कर पैना किया गया है। और जो हल्दी के समान पीले हैं, ये लोहे के बाण किसके हैं? इस प्रकार वहां अनेकों बाणों के बारे में उत्तर कुमार उत्सुकतावश पूछता है, जो उसने पहली बार देखे थे। अब उत्तर कुमार की नजर खड्गों पर पड़ती है और उत्तर कुमार उनके बारे में भी अनेक प्रश्न पूछता है और अंत में कहता है कि मुझे इन सब के बारे में बताओ, मुझे इन्हें देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। अर्जुन अर्थात बृहन्नला ने कहा, सबसे पहले जो तुमने पूछा था वह शत्रुओं का नाश करने वाला पार्थ का धनुष गांडीव है। यह धनुष राष्ट्र को बढ़ाने वाला है। इसे धारण करके पार्थ देवता और दैत्यों को युद्ध में जीत लेते हैं। यह सैकड़ों वर्षों से देव, दानव और गंधर्वों द्वारा पूजित है। इसे 1 सहस्त्र वर्ष तक पहले ब्रह्मा जी ने धारण किया, फिर 500 वर्षों तक प्रजापति ने, तत्पश्चात इंद्र ने धारण किया, फिर इसे 500 वर्षों तक सोमदेव ने, तत्पश्चात 100 वर्षों तक वरुण देव ने, तत्पश्चात 65 वर्षों तक श्वेतवाहन, तत्पश्चात पार्थ के पास आया। यह दूसरा धनुष भीमसेन का है, जिसके दोनों किनारे अत्यंत सुंदर और मध्य भाग अत्यंत बलशाली है, जिस पर सोना मढ़ा है। इसे लेकर ही भीमसेन ने संपूर्ण प्राची दिशा अर्थात पूर्व दिशा पर विजय पाई थी। ये धनुष, जिस पर इंद्रगोप अर्थात वीर बहुटी नामक कीटों का चित्रण है, ये मनोहर धनुष राजा युधिष्ठिर का है, जिस पर सुवर्ण के बने पूर्ण सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। ये विलक्षण धनुष नकुल का आयुध है, जिस पर सुवर्ण जड़ित मीने के फतिंगे अर्थात जुगनू सुशोभित हैं। यह माद्री नंदन सहदेव का धनुष है। हे विराट पुत्र, ये जो छुरे के समान मजबूत और चमकीले बाण, जिन पर पंख लगे हैं और जो सांपों के विष के समान प्रभाव रखते हैं, ये सब अर्जुन के ही हैं। श्रेष्ठ योद्धाओं के लिए भी इन्हें काट पाना असंभव सा है। ये जो मोटे और अर्धचंद्राकार एवं विशाल दिखाई देते हैं, ये भीमसेन के बाण हैं। इन्हें शिला पर रगड़कर तेज किया गया है। ये नकुल का कल्प अर्थात तरकश है, जिस पर 5 सिंह बने हैं। नकुल ने इसे लेकर ही संपूर्ण पश्चिम दिशा में विजय पाई थी। और ये जो सूर्य के समान आकृति वाले चमकीले बाण हैं, जो शत्रु समूहों का नाश करने के लिए बनी है और जो विचित्र क्रिया युक्ति से संपन्न है, ये सब बाण बुद्धिमान सहदेव के हैं। और ये जो तीक्ष्ण, मोटे और बड़े बड़े पंखों वाले 3 धार वाले बाण हैं, ये महाराज युधिष्ठिर के हैं। ये जो मेंढक की उठी हुई पीठ के समान खड्ग है, जिसे शिला पर घिसकर तैयार किया गया है और जो बड़े से बड़ा भार वहन करने में समर्थ है, वह अर्जुन का है। ये जो व्याघ्र चर्म अर्थात बाघ की खाल में रखा महान दिव्य और शत्रुओं का संहार करने वाला खड्ग है, ये भीमसेन का है। ये जो विचित्र म्यान में रखा हुआ, जिसकी धार पतली है, सोने की मूठ वाला श्रेष्ठ खड्ग है, ये कुरुवंश में उत्पन्न धर्मराज का है। ये जो बकरे के चमड़े के मयान में रखा
जो सदा विचित्र युद्धों में विजय दिलाता है, सब शत्रुओं का नाश करने वाला, ये दृढ़ खड्ग नकुल का है। ये जो दृढ़ और शत्रुओं का नाश करने वाला खड्ग बैल के चमड़े की मयान में रखा है, वह सहदेव का है। ये सब अस्त्र देखकर उत्तर आश्चर्य से पूछता है, जिन महात्मा पांडवों के ये तेज से युक्त अस्त्र यहाँ प्रकाशित हो रहे हैं, वे कहाँ हैं? वे अपना सब जुए में हारकर न जाने किधर चले गए। अब तो उनके विषय में कुछ सुनने को ही नहीं आता। अर्जुन ने कहा, राजकुमार, मैं ही प्रथापुत्र अर्जुन हूँ। राजा विराट की सभा में माननीय कंक ही युधिष्ठिर हैं। भोजनालय में रसोई का काम करने वाला बल्लभ ही भीमसेन है। अश्वों की देखभाल करने वाले ग्रंथिक ही नकुल हैं और गौशाला अध्यक्ष तनितपाल ही सहदेव हैं। सैरंध्री ही द्रौपदी है, जिसके कारण कीचक और उसके समस्त भाई मारे गए। उत्तर अचानक आश्चर्य में पड़ अर्जुन की ओर देखने लगता है और बोलता है, मैंने पहले जो अर्जुन के 10 नाम सुन रखे हैं, यदि तुम उन्हें बता दो तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर सकता हूँ। अर्जुन बोले, हे विराट पुत्र, एकाग्रचित हो, सावधानी से ये नाम सुनो। वे हैं अर्जुन, फागुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, विभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाची और धनंजय। आपके ये नाम कैसे पड़े? उनके यथार्थ कारण क्या हैं? आप उन सबको यदि बता देंगे तो आपकी बातों पर मुझे विश्वास हो जाएगा। अर्जुन बोले, मैं सब नगरों के शत्रुओं को जीतकर उस नगर से सिर्फ कर के रूप में धन लेकर ही उनकी रक्षा करता हूँ, इसलिए वे लोग मुझे धनंजय कहते हैं। युद्ध में मैं महानतम योद्धाओं पर आक्रमण करता चला जाता हूँ और उन्हें बिना जीते नहीं लौटता, इसलिए मुझे विजय के नाम से जानते हैं। युद्ध में मेरे रथ में सदैव सफेद घोड़े जूते होने के कारण मुझे श्वेतवाहन पुकारा जाता है। मेरा जन्म हिम पर्वत पर उत्तर फागुनी और पूर्व फागुनी नक्षत्रों की संधि के समय हुआ था। इसी कारण लोग मुझे फाल्गुनी के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में जब मैं घोर दानवों से युद्ध करने गया था, तब इंद्र ने अपने हाथ से मेरे मस्तक पर सूर्य के समान चमकने वाला किरीट बांधा था। इसी कारण मुझे किरीटी कहते हैं। मैं युद्ध में कभी भी विभत्स अर्थात निंदा के योग्य कर्म नहीं करता, इसलिए देवताओं और मनुष्यों में मैं विभत्सु के नाम से प्रख्यात हूँ। धनुष चलाने में मेरे दोनों हाथ दाहिने हाथ ही हैं, अर्थात जिस प्रकार मैं दाहिने हाथ से धनुष खींचता हूँ, उसी प्रकार बाहिने हाथ से भी खींचता हूँ। इसलिए मुझे देवता और मनुष्य सव्यसाची कहते हैं। चारों समुद्रों के बीच धरती पर मेरे समान वर्ण वाला कोई पुरुष नहीं है, तथा मैं निर्मल कर्म करता हूँ, इसलिए मुझे अर्जुन के नाम से लोग जानते हैं। मैं अत्यंत बलशाली, दुर्धुर्ष, शत्रुओं पर विजय पाने वाला इंद्र का पुत्र हूँ, इसलिए देवों और मनुष्यों में मैं जिष्णु नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरे पिता ने मेरा कृष्ण वर्ण देखकर तथा बाल्य अवस्था में सबसे प्रिय होने के कारण मेरा नाम कृष्ण रखा था। अर्जुन के मुख से अर्जुन का ऐसा परिचय सुन उत्तर कुमार अर्जुन के निकट जाकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, मेरा नाम भूमिजन्य है और लोग मुझे उत्तर के नाम से भी पुकारते हैं। हे विशाल बाहु, नागों पर विजय पाने वाले धनंजय, मैं सौभाग्य से ही आज आपके दर्शन कर पा रहा हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। मैं जो कुछ भी अज्ञान में कह बैठा हूँ उसे कृपा करके क्षमा करें। आपने पूर्व काल में जो जो विचित्र और दुष्कर कर्म किए हैं, उनका स्मरण करने से मेरा सब भ्रम और भय अब दूर हो गया है और आपके प्रति मेरी प्रीति बढ़ गई है। उत्तर बोला, हे वीर, आप मुझे सारथी बनाकर इस उत्तम रथ में बैठाकर कौन सी सेना से युद्ध करना चाहते हैं? कहिए, मैं उस सेना की ओर आपको ले चलूंगा। अर्जुन बोले, हे पुरुष सिंह, अब तुम तनिक भी भय मत करो। मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को युद्ध में तितर बितर कर दूंगा। आज मैं जो भयंकर कार्य करूंगा उसे देखो। तुम शीघ्र ही रथ में इन तुणीरों को बांध दो और सोने की मूठ वाला खड़ग ले आओ। तुम निर्भीक होकर मेरे सारथी बनो। जिस स्थान पर तुम बैठोगे उस स्थान की रक्षा मैं एक नगर की भांति करूंगा। हे विराट पुत्र, गांडीव धनुष लेकर मेरे द्वारा युद्ध में रक्षित यह रथ शत्रु की सेना के लिए अजेय है। उत्तर बोला, मैं अब उन कौरवों से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप युद्ध में साक्षात केशव और इंद्र की बराबरी भी कर सकते हैं। उत्तर एक शंकावश फिर से पूछता है, हे महावीर, आप कोई नपुंसकता
किस प्रकार प्राप्त हुई। तब अर्जुन अपनी स्वर्ग यात्रा और उर्वशी द्वारा दिए गए शाप की कथा उत्तर को बताते हैं और अंत में कहते हैं कि अब वह व्रत भी समाप्त हो गया है और मैं उसमें भी उत्तीर्ण हो गया हूँ। उत्तर बोला, अब मेरा भय पूर्ण रूप से दूर हो गया है। अब आपकी सहायता से मैं देवताओं से भी युद्ध कर सकता हूँ। हे पुरुष सिंह, मैंने अपने गुरु से सारथी की विद्या सीखी है और मैं रथ में लगे घोड़ों को काबू करने में निपुण हूँ। जिस प्रकार इंद्र के सारथी मातली और कृष्ण के सारथी दारुक हैं, उसी प्रकार आप मुझे भी सारथी के कार्य में निपुण समझिए। उत्तर उस रथ में लगे घोड़ों की शक्ति का परिचय अर्जुन को देते हैं। तत्पश्चात अर्जुन ने अपने बाजूबंद उतार डाले और अपने घुंघराले बालों को एक सफेद कपड़े से बांधकर शीघ्रता से गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींचकर एक भयंकर टंकार दी। ये भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में देखेंगे कि किस प्रकार वरुण देव अर्जुन के रक्त को शक्तियों से भर देते हैं और अर्जुन एक एक कर सभी योद्धाओं से युद्ध करते हैं। महाभारत के अध्याय इससे भी ज्यादा विस्तृत रूप में लिखे गए हैं और हमने उसकी सभी प्रमुख बातें सम्मिलित की हैं। क्या आपने इतने विस्तार से कभी महाभारत पढ़ी है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।